तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स के टॉप 10 सबसे पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इन सॉर्सरर्स की पावर्स क्या हैं, बैक स्टोरीज क्या हैं और मोटिव्स क्या होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं यार। जुजुत्सु काइसन की दुनिया में कुछ विशेष सॉर्सरर्स हैं जिन्होंने अपनी यूनिक एबिलिटीज और स्किल्स के साथ सीरीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है। इनमें से अगर हम सबसे पहले बात करते हैं नोबारा कुगासाकी की। वो एक अनअपॉलोजेटिकली ऑथेंटिक कैरेक्टर है जिसने अपने हैमर, नेल्स और बोडो डॉल के साथ किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने की शक्ति बनाई है। उसकी रेजोनेंस और हेयर पिन टेक्निक ने उसे सीरीज के सबसे अच्छे सॉर्सर्स में जगह दिलाई है। अब अगर हम आगे चलें और इसकी बैक स्टोरी पे बात करें तो नोबारा कुगासाकी जो कि एक छोटे से विलेज से आती है और अपने कंजर्वेटिव बैकग्राउंड को छोड़कर टोक्यो में आ चुकी है सॉर्सरी सीखने के लिए। नोबारा का विलेज बहुत ही ट्रेडिशनल था जहां पर उसकी पर्सनल डिजायर और ड्रीम की कोई कदर नहीं थी। वो उस विलेज से भागना चाहती थी जहां उसकी अपनी कोई एक्सिस्टेंस हो, पर नोबारा टोक्यो आई। उसने अपने विलेज की मिट्टी को साथ लाना सही समझा ताकि वो अपने विलेज की रूट से जुड़ी रह सके। उसका मकसद हमेशा से यही रहा है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि वो एक अच्छी सॉर्सरर बन सकती है। इसीलिए हमें हमेशा ही सीरीज में नोबारा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते दिखाई जाती है। फिर हम आते हैं माकी ज़ेनिन की तरफ। माकी ज़ेनिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर है बिना किसी कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल के और उसकी लो रैंकिंग होने के बावजूद। अब अगर हम माकी के बारे में बात करें तो माकी की फैमिली ने उसे अलग किया था क्योंकि उसके पास कर्स्ड एनर्जी मैनिपुलेशन एबिलिटीज नहीं थी। लेकिन माकी ने साबित किया कि वो बिना उनकी मदद के भी पावरफुल बन सकती है। माकी की कॉम्बैट एबिलिटीज और कर्स्ड टूल हैंडलिंग उसे एक एक्सपर्ट बनाती है और एक पावरफुल सॉर्सरर बनने में मदद करती है, जो कि वो अभी बन चुकी है यार। अब इसके बाद में आता है मेगुमी फुशिगिरो। अब अगर हम मेगुमी की बात करूँ ना तो स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि जैसे नॉर्मल किसी भी एनिमे या मांगा में होता है ना कि एक मेन ट्रायो होता है, वैसे ही मुझे लगा था यूजी, मेगुमी और नोबारा का एक ट्रायो होगा। लेकिन ये स्टोरी तो कहीं अलग ही चली गई। पर मेगुमी वो फिर भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर है और उसने अपनी 10 शैडो टेक्निक के साथ सीरीज में काफी चर्चा भी बटोरी है। मेगुमी फुशिगिरो एक बहुत ही टैलेंटेड जुजुत्सु सॉर्सरर है जिसने जुजुत्सु हाई को ज्वाइन किया ग्रेड 2 सॉर्सरी रैंकिंग के साथ। बहुत सारे कैरेक्टर्स जैसे कि गोजो सतारो और रोमन साकुना ने भी उसके पोटेंशियल को पहचाना है। मेगुमी का इनेटेड कर्स टेक्निक 10 शैडोज 10 शिकागामी को मैनिफेस्ट करता है जैसे कि डिवाइन डॉग, न्यूई, टोड और मैक्स एलिफेंट। मेगुमी के डोमेन एक्सपेंशन चिमीरा गार्डन टेक्निक जिससे वो ग्राउंड को शैडो से भर देता है, जिसके साथ वो शिकागामी को मैनिपुलेट कर सकता है, जो कि एक काफी बेहतरीन है। हाँ, इसे थोड़ा इनकम्प्लीट दिखाया गया है, पर जब ये कंप्लीट होगा तो सोचो कितना बेहतरीन होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं टोगी उनुमाकी की, जिसने अपनी कर्स स्पीच टेक्निक के साथ जुजुत्सु कम्युनिटी में इज्जत कमाई है। यह सेमी ग्रेड 1 सॉर्सरर है और उसका एंड्योरेंस और एथलेटिक एबिलिटी उसे एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाती है। अब इसके साथ बात कर लेते हैं ओई टोडो की भी, जिसने अपने बोगी वोगी टेक्निक और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट होने से ग्रेड 1 सॉर्सरर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इसके पास सिंपल डोमेन नामक टेक्निक है जो कि किसी भी एरिया के अंदर सभी कर्स टेक्निक को नलीफाई कर देती है। फिर आता है फॉर्मर सैलरीमैन केंटो नानामी, जो अपनी रेशियो टेक्निक के साथ वीक स्पॉट्स पर अटैक करने में माहिर है। उसने अपनी ओवरटाइम वर्क कंडीशन में मैक्सिमम कर्स टेक्निक एनर्जी आउटपुट करने के लिए 2 बाइंडिंग बोस क्रिएट किए थे। और जब इस बंदे को यार मैंने देखा था तो सोचा कैसे, मतलब क्या टाइमिंग पे चल रहा है ये, इसको पे रेट कैसे मिल रहा होगा। पर ये बंदे ने जब ये सब किया ना तो वो देखने में काफी बेहतरीन लग रहा था। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जूजी इटाडोरी की, जिसने सुकना की फिंगर को कंज्यूम किया है और उसको कंज्यूम करके अपना पोटेंशियल दिखाया है। जूजी इटाडोरी जो कि एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट था, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसने सुकना यानी किंग ऑफ कर्सेस की फिंगर को खाया। जहां नॉर्मल इंसान किसी भी कर्स्ड ऑब्जेक्ट को कंज्यूम करने से मर सकता है, जूजी ने उसे आसानी से कंट्रोल कर लिया। इसके अलावा जूजी ने भी केंटो नानामी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबसे ज्यादा कंसेक्टिव ब्लैक फ्लैशेस को यूज करने में।
हनामी के अगेंस्ट उसने इसको 5 बार यूज किया था। यही नहीं, यूजी मार्शल आर्ट्स और कर्स्ड एनर्जी को कंबाइन करके किसी भी ओपोनेंट को हरा सकता है, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। हाँ, अब ऐसा कह सकते हैं कि इसको कभी कभी सुकुना की हेल्प लेने की जरूरत पड़ जाती है। तो अब सुकुना पे ही आगे बात करते हैं। किंग ऑफ कर्सेस सुकुना गोल्डन एज ऑफ जुजुत्सु का एक ऐसा सॉर्सरर जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था यार। वो इतना पावरफुल था ना कि उसकी डेथ के बाद भी उसका डिस्ट्रक्शन मुश्किल था। सुकुना की कर्स्ड एनर्जी की कोई लिमिट नहीं है और वो जब अपना डोमेन एक्सपेंशन मैलेवोलेंट श्राइन अनलीश करता है तो उसकी एबिलिटीज डिसमेंटल और क्लीव एनोमेनेंट डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। अब सुकुना एक कर्स स्पिरिट बन चुका है और उसकी सुपर ह्यूमन कॉम्बैट एबिलिटीज और लिमिटलेस कर्स एनर्जी की वजह से वो सबसे ज्यादा फियर्ड और रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर्स में से एक आता है। अब आते हैं इसके एंटी पार्ट या कहें इसके सबसे बड़े ओपोनेंट, जो कि जिस बैटल को सभी जिस बैटल को सभी यार एनीमे में तो देखना ही चाहते हैं, सुकुना वर्सेस गोजो। मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। पर अब हम बात करते हैं सतारो गोजो की, जिसने 6 आइज और लिमिटलेस टेक्निक को इनहेरिटेंस के साथ दुनिया में बैलेंस को बदल दिया था। सतारो गोजो, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है जैसे कि जो कर्स स्पिरिट हैं और दूसरी तरफ आ जाते हैं अपने जुजुत्सु सॉर्सरर, इन दोनों के बीच ना एक पावर बैलेंस था। पर जैसे ही गोजो सतारो इस दुनिया में आया, इस दुनिया का जो पावर लेवल मतलब जो इस तरफ का अपने मतलब जुजुत्सु सॉर्सरर का पावर लेवल था ना, ये कई ज्यादा ऊपर चला गया था कर्स स्पिरिट से, और इसीलिए हर कर्स स्पिरिट इससे डरती है। गोजो सतारो जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल सॉर्सरर है, जिसने 6 आइज और लिमिटलेस टेक्निक दोनों को इनहेरिट किया है। गोजो फैमिली का पहला डिसेंडेंट है जो कि इतने सालों बाद इन दोनों पावर्स को इनहेरिट कर पाया है एक साथ में। गोजो सतारो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है उसके पास कि वो चाहे तो पूरी पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इतनी शक्ति वो अपने पास रखता है। लेकिन इस सब का वो इस समय इस्तेमाल कर रहा है नई जनरेशन ऑफ सॉर्सरर को रेस करने के लिए। सतारो की मंजिल है जुजुत्सु सोसाइटी को कम्प्लीटली चेंज करना, और वो ये तभी कर सकता है जब जंगर सॉर्सरर उसके बराबर हो जाएंगे और उसके साथ स्टैंड कर पाएंगे। सतारो की पोजीशन और पावर की वजह से उन्होंने जुजुत्सु कम्युनिटी में इमेंस पॉलिटिकल लेवरेज मिलती है और वो यही परफेक्टली यूज करता है अगेंस्ट हायर अप्स। और हम अंत में बात करते हैं जूटा ओकोत्सु की। अब जूटा के बारे में एक बात पता है कि जूटा जो कि सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला था, अभी तक अगर हम जुजुत्सु काइसन को देखें तो किसी को भी ये श्योर नहीं होगा कि कौन सा बंदा मेन है। पर जो सीरीज के क्रिएटर है ना, उनका इनिशियल प्लान यही था कि उनको जूटा को एज अ मेन कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना था। पर फिर कुछ इधर उधर की बातें हुई जो कि अपने प्रोड्यूसर्स या मांगा के जो भी एग्जेक्टिव वगैरह होंगे, उन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं, मतलब अलग किया और स्टोरी को कुछ अलग टच दिया। पर इनिशियली जूटा ही इसका मेन कैरेक्टर होने वाला था और हम अंत में इसी की बात करेंगे। अब ये 11th है तो ये बोनस होगा। इसकी पावर्स की बात करें ना, एक पावर इसके पास भी नहीं है और वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, जो तुम्हारे पास है तो कर देना। अब इसके बारे में बात करते हैं जूटा ओकोत्सुकी, जो कि एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है। जूटा ने अपनी जुजुत्सु हाई को जब ज्वाइन किया तो उसके पोटेंशियल को सभी ने इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लिया था, स्पेशली रिका के इमेंस पावर की वजह से। जूटा अपनी कर्स्ड एनर्जी को एक्सपर्टली मैनिपुलेट कर सकता है और वो अदर कर्स टेक्निक्स को भी कॉपी कर सकता है। यही नहीं, जूटा रिवर्स कर्स टेक्निक को भी बार बार मतलब कई बार यूज कर सकता है, जो कि बाकी सॉर्सरर के लिए काफी ज्यादा एक्सॉस्टिंग हो जाता है। जब जूटा अपनी ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचेगा तो वो जुजुत्सु को इस सीन में पूरी तरह से डोमिनेट करने लग जाएगा। तो दोस्तों, यह थी हमारे जुजुत्सु काइसन के सभी सॉर्सरर। अब हाँ, इसमें मैंने कई सॉर्सरर छोड़ दिए जैसे कि अपना गैटो तोजी, पर उनपे तो यार एक पूरा का पूरा अलग वीडियो बनता है, उस पर हम बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।